हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे और आज रक्षाबंधन भी है। तो बस सुबह सुबह जो है और सुबह के जो है 6 बज रहे हैं। हम यहाँ पर पूजा वगैरह करने लगे हैं, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है। उसके बाद नहा कर आ गए हैं, पूजा करने लगे हैं क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं। बस हम चारों उठ गए हैं और यहाँ नहाकर बस पूजा वगैरह कर कर अब जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर से आने के बाद ही जो है ना चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, तब तक मम्मी वगैरह भी उठ जाती हैं। और आज जो है ना मतलब रक्षाबंधन भी है तो दीदी भी आई हुई हैं। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह आकर ही बना कर दूँगी, वैसे वो लोग सो रहे हैं सब अभी। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरी जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। तो मंदिर से आ गई हैं घर, और घर आने के बाद बस पानी गर्म कर दिया है इनको, और उसके बाद चाय बनाने लगी हूँ मैं। तो बस चाय बनाकर पियेंगे, उसके बाद दलिया वगैरह बनने के लिए रखूँगी। तो चाय बनकर तैयार हो गई है और बस यहाँ पर जो है चाय दे देती हूँ। और आज ना राखी है, और राखी जो है ना वो वैसे सुबह से ही बननी शुरू हो जाती है। मतलब हम लोग जल्दी से पूजा वगैरह कर कर और राखी वगैरह बच्चों के बंधवा ही देते हैं। लेकिन आज जो है ना राखी 1:30 बजे के बाद ही बंधेगी। तो बस सभी लोग यही बोल रहे हैं कि 1:30 बजे के बाद बनेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1:30 बजे के बाद ही कर लेंगे। तो फिर हम जो पूजा वगैरह होती है ना राखी से पहले, वो भी 1:30 बजे के बाद ही करेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है हम लोग चाय वगैरह पीने लगे थे। मैंने कहा चलो, और नहीं होता है कि चाय वगैरह जो है ना हम बाद में ही पीते हैं, फिर राखी वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अब इतने टाइम तक जो है ना चाय वगैरह के लिए तो नहीं रुक सकते, खाने वगैरह के लिए तो रुक ही जाते हैं। और घर जाती हूँ मैं तो मतलब व्रत वगैरह रहता ही है, लेकिन चाय तो पी लेती हूँ क्योंकि फिर सर में दर्द हो जाता है मेरे। यहाँ अभी के डैडी के लिए चाय दे दी है, और अभी के डैडी जो है ना चाय मलाई डालकर ही पीते हैं व्रत वाले दिन। वैसे तो मैं नहीं देती हूँ रोज़ में, क्योंकि मलाई थोड़ी सी फिर हैवी हो जाती है। लेकिन हाँ, जब उनका व्रत होता है तो ना उनको चाय मलाई डालकर ही अच्छी लगती है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एक आध दिन चल जाता है। वैसे बहुत परहेज से रहते हैं, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं लेते हैं जो मतलब थोड़ा सा नुकसानदायक हो या कुछ। तो यहाँ पर बस चाय वगैरह दे दी है और नीचे जा रही हूँ दीदी वगैरह के लिए लेकर। तो सभी लोगों को चाय वगैरह दे दी है और मैंने भी ले ली चाय। तो चाय पी रही थी मैं, लेकिन अभी जो है ना गर्म थी तो मैंने रख दी थी। और इधर मिष्टी का झूला जो है ना उस पर मैं झूलने लगी थी। मेरा मन हो रहा था झूला देखकर बहुत ज़्यादा। वैसे ना डाल तो हमने काफ़ी टाइम पहले दिया था, जैसे सावन लगे थे तभी थोड़े दिन बाद ही हमने डाल दिया था मिष्टी का झूला। बहुत दिन से मतलब कर रही थी झूलने के लिए, तो हमने कहा चलो, तो बस यहीं पर डाल दिया था। मैंने कहा थोड़े थोड़े झूलती रहेगी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ तो मैंने कहा चलो झूल लेते हैं। आज सावन का वैसे भी आखिरी दिन है, फिर उसके बाद झूला उतर जाएगा मिष्टी का। तो बच्चे दोनों ही खुश हो रहे थे।
और अपने यहाँ जब हम थे ना, मतलब जब शादी से पहले, तो पापा मतलब डाल देते झूला वगैरह, तो हम सारी लड़कियां जो है झूलते थे, काफ़ी अच्छा लगता था और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो दिन जो है याद आ गए थे। और इस तरीके से ना कुछ चीज़ें होती हैं जो पुराने दिन याद आ जाते हैं। और यहाँ पर जगह नहीं है बिल्कुल भी झूलने की, तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा झूल रही थी। और मिष्टी जो है, मिष्टी झूल लेती है अच्छे से। तो बस और कहीं घर में जगह भी नहीं है इसका झूला वगैरह डालने के लिए, बस यही थोड़ी सी जगह है, तो मैंने कहा चलो यहीं डाल देते। बच्चों की जो है ना थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। तो देखिए ये कितनी तेज़ तेज़ झूल रही है और डर लगता है कि पैर वगैरह में लग ना जाए, लेकिन नहीं मानती है। तो अब मैं आपसे काफ़ी 2 से 3 घंटे बाद मिल रही हूँ। मतलब दलिया वगैरह बना लिया, नाश्ता वगैरह करवा दिया है और उसके बाद यहाँ पर दोपहर के खाने की करने लगी हूँ तैयारी। तो बस दोपहर के खाने में जो है ना भिंडी बनाऊँगी और एक दाल बनाऊँगी। और बस क्योंकि हम सब लोगों के हैं व्रत, और दीदी हैं और मम्मी, और मतलब 3 लोगों का खाना बनना है। तो बस यहाँ पर वही बना रही हूँ मैं। तो भिंडी जो है कट कर रही थी और बच्चों से बातें करती जा रही थी। बच्चे यहीं पर लेटे हुए थे, अभी के डैडी भी यहीं पर थे, तो बस उन लोगों से बातें कर रही थी और साथ के साथ ये काम भी ख़त्म कर रही थी। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी करीबन 10 ही बज रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, जैसे सुबह में जल्दी उठ जाओ ना, बहुत जल्दी वाला, जैसे हम लोग 3:30 या 4 बजे उठ जाते हैं व्रत वाले दिन, तो फिर दिन इतना बड़ा सा लगने लगता है, ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम हो रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि मैं आज जो है राखी देर से बनेगी, तो मैंने कहा चलो खाने का काम ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो होगा क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा। राखी बांधकर सब लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि दीदी भी कुछ नहीं खाया, उन्होंने भी, वो भी चाय वगैरह ही पिए, वो भी राखी बांधने के बाद ही कुछ खाती हैं। तो बस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं भिंडी थोड़ी सी उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी ज़्यादा लग रही थी और खाने वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि हम सब लोग जो है नहीं खाएंगे, हम लोग तो शाम में ही खाना खाएंगे सब। तो इसलिए बस थोड़ी सी भिंडी मैंने उठा कर रख दी है। उन्हें या तो बच्चों को सुबह बना दूंगी मैं टिफ़िन के लिए, या फिर मतलब सुबह में वैसे भी बनेंगी, क्योंकि कट चुकी है भिंडी, तो फिर उन्हें बनाना ही बनाना है। तो रात में तो नहीं बनाऊंगी, रात में तो कुछ और ही बनाऊंगी, लेकिन हाँ सुबह में बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बना दूंगी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज करना होता है, क्योंकि मुझे ना खाना फेंकना बहुत गंदा लगता है। अभी मैं अगर भिंडी सारी ही बना दूंगी ना, तो फिर वो बचेंगी ही बचेंगी, मुझे पता है। और फिर हम लोग तो खाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसमें मैं लहसुन मतलब प्याज वगैरह का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ ये है कि मतलब हम लोग तो कल वगैरह जैसे खा लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इस तरीके से। बच्चों को सुबह में ताज़ी ताज़ी बना दूँगी मैं। और मुझे ना रोटी सब्ज़ी कुछ भी हो फेंकना बहुत गंदा लगता है, खाने वाली कोई भी चीज़ हो। मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाए, और अगर कोई चीज़ बच जाती है तो हम लोग खा लेते हैं गरम कर कर, फेंकते नहीं हैं। और अगर वो ख़राब हो जाती है तो फिर फेंकना ही पड़ जाता है, फिर तो वो एक मजबूरी हो जाती है कि भाई ख़राब है फेंकना है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, एक तरफ दाल बनने के लिए रख दूँगी और फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। फिर पूजा की तैयारी भी करनी है और जबे भी बनाकर तैयार करने हैं, जब भी पूजा के लिए बनाऊँगी। आज थोड़ा सा लेट है मतलब राखी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें बना कर तैयार कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार कर दूँगी, टाइम भी हो जाएगा फिर राखी का। तो दोनों सब्जियां बन रही हैं, तब तक यहाँ पर मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो रात को ना मैंने घी निकाला था और मतलब बनाकर भी रख दिया था घी को, लेकिन मैंने छाना नहीं था, मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा सुबह में करूँगी अब ये काम, क्योंकि थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर हिम्मत मेरी नहीं हुई थी कि रात में मैं ये सारे काम करूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको मैं छान देती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना वो रखे रहते हैं, मुझे वही गंदे लगते हैं, तो वो बर्तन खाली कर कर फटाफट से मांज देती हूँ मैं। तो इधर में जो है ना मैंने दूसरी कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी घी, और घी डालने के बाद ना मैं यहाँ पर इसमें ज़बे डाल दूँगी। तो ये ज़बे जो है ना हाथ से बने हुए हैं, मैंने हाथ से ही बनाकर तैयार किए थे। हमारे यहाँ जो है ना ज़बे बनने शुरू हो जाते हैं नागपंचमी से, नागपंचमी के बाद जो है ना ज़बे बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस मैंने ये थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि फ्री लोग होते हैं ना वो लोग बैठकर ये बनाते रहते हैं और बहुत सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं।
लेकिन मुझे जो है ना पूरा घर देखना होता है, खाना पीना, साफ़ सफाई, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो दस्तूर की हैं वो करती ही करती हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने ये जवे बनाकर तैयार कर लिए थे। और यहाँ पर जो है जवे अच्छे से भुन गए हैं, उसके बाद मैंने डाल दिया है इन्हें दूध में। इसमें मैंने इलायची डाल दी है और ड्राई फ्रूट कट कर कर डाल दिए हैं। तो दूध को बॉईल कर लिया था, उसके बाद ये जवे मैंने भून कर इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर ये भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। मैंने एक छोटे बर्तन में डाल दी है। इधर में ये दाल बन चुकी है, इसमें तड़का लगाना है। और यहाँ पर ये बन गए हैं जवे। और ये जवे बनकर हो गए तैयार। अब बस रोटी बना रही हूँ फटाफट से।